दोस्तों, आज हम आपको इसरो के पहले सोलर मिशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपको भी इंडियन होने पर गर्व महसूस होगा। आखिर क्या है आदित्य L1 और ये अंतरिक्ष में क्यों भेजा जा रहा है, जिसे भेजना तो वैज्ञानिकों के लिए आसान था, लेकिन उसे L1 पॉइंट पर रोकना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इस यान को कब और कहां से भेजा गया है, क्यों इसका नाम सूर्य रखने की जगह आदित्य L1 रखा गया है, आखिर सैटेलाइट को रोकने के लिए L1 पॉइंट को ही चूज क्यों किया गया। अगर आप भी नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, कुछ सालों में भारत ने स्पेसशिप के मामले में काफी नाम कमाया है। इसने चंद्रयान, मिशन मंगल, चंद्रयान 2-3 की तरह कई सारे स्पेस मिशंस को शानदार तरीके से अंजाम दिया है और इनमें से ज्यादातर तो सफल भी रहे हैं। जिस देश को कभी किसानों का देश कहा जाता था, आज वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी किसी देश से कम नहीं है। इसी तरह भारत ने आदित्य L1 को भेजकर अपने नाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। लेकिन सूर्ययान क्या है और इसे कब भेजा गया? दोस्तों, सूर्ययान, जिसे आदित्य L1 मिशन का नाम दिया गया है, इस यान को सूर्य की स्टडी करने के लिए भारत की स्पेसशिप एजेंसी इसरो द्वारा भेजा गया है। साथ ही आदित्य L1 को 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन से लॉन्च किया गया था। इसे PSLV C57 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट था। इस यान के जरिए इसरो सूरज पर होने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानेगा, जिसके बारे में शायद आज तक कोई नहीं जान पाया है। इससे पहले नासा ने सूर्य को स्टडी करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा था, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान था। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि इतने खतरनाक और दहकते हुए सूरज के अंदर ये यान कैसे अपना मिशन कर पाएगा। तो आपको बता दें, ये यान सूरज भाई साहब के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि ये यान सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। यानी पृथ्वी और सूरज की जितनी दूरी है, ये केवल उसका 1% ही कवर करेगा। इसकी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की है। फिर ये यान L1 पॉइंट पर जाकर अपना बोरिया बिस्तर रख लेगा, जिसके बाद ये L1 पॉइंट से ही सूरज के बारे में सभी जानकारी हासिल करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब L1 पॉइंट क्या भला है और इसे ही क्यों चुना गया? तो देखिए, धरती का अपना एक दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सूरज का अपना एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे में अगर किसी भी पॉइंट पर आदित्य स्पेसक्राफ्ट को रख दिया जाएगा तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो फोर्स स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह अगर सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचेगा। इस सिचुएशन में ये मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस L1 पॉइंट को चुना गया है, जहां धरती और सूरज दोनों का ही ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है और वहां इसके लिए एक स्टैटिक पोजीशन को चूज किया गया है और इसी वजह से इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसी के साथ जब धरती सूरज का चक्कर लगाएगी तो इसके साथ ये आदित्य स्पेसक्राफ्ट भी अपने L1 पॉइंट पर घूमेगा, जिससे सूरज लगातार उसकी आंखों के सामने होगा और वो इसका अध्ययन आराम से कर सकेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स लगे हुए हैं, जो सूरज से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेंगे। अब वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें सूर्ययान को L1 पॉइंट पर किस तरह से रोकना है और वहां उसे किस तरह स्थापित करना है। अगर इसमें रफ्तार ज्यादा हो जाती है तो सैटेलाइट सूरज की तरफ चला जाएगा और नष्ट हो जाएगा, और स्पीड कम हुई तो वापस पृथ्वी की तरफ आ जाएगा। लॉन्चिंग के बाद L1 पॉइंट तक पहुंचने में से करीब 4 महीने का समय लगेगा। अगर बात करें इस मिशन की मकसद की या इसे क्यों अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, तो आपको बता दें कि सूरज की सतह पर तापमान करीब 5600 डिग्री है। जिस तरह पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर या एक लेयर है, इसी तरह सूरज के चारों ओर भी दोस्तों एक एटमॉस्फेयर लेयर है, जिसे क्रीट कोरोना कहा जाता है। अब इस कोरोना में तापमान लगभग 10 लाख डिग्री है। तो ये कैसे है? यानी सूरज जो हीट पैदा करता है वहाँ तापमान कम है और उसके चारों तरफ जो परत है वहाँ तापमान उससे कई गुना ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है? यही जानना दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों का मकसद है। इसके अलावा अंतरिक्ष में तूफान आते रहते हैं। वहाँ बारिश या बर्फ नहीं बल्कि तरंगे हवाएं चलती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। ये सब सूरज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव का नतीजा है। इसका असर धरती के चारों तरफ जो फील्ड है उस पर भी पड़ता है। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है और क्या हम इस आने वाले तूफान का पहले से ही पता लगा सकते हैं। साथ ही अंतरिक्ष में होने वाले मौसम के बदलाव का भी आदित्य L1 की मदद से पता लगाने की कोशिश की जाएगी। एक सवाल हो सकता है आपके मन में हो कि आखिर कितने साल ये सूर्ययान L1 पॉइंट पे रहेगा। फ्यूल कम खर्च हो इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज के चारों ओर एक ही स्पीड और दूरी पर घूमना होगा, तो उसके लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सूरज एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सूरज के किसी हिस्से पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो कहीं कम है। ऐसे में सैटेलाइट को अपनी स्पीड और दूरी उसी हिसाब से बना के रखनी होगी और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल इस काम में ज्यादा लगेगा। 200 मार्स ऑर्बिट मिशन जब भेजा गया था तब इसका अंदाजा करीब 1 साल तक ही माना गया था, लेकिन इसने 8 साल काम किया
और फिर अपनी ड्यूटी से विदा ले ली। सूर्ययान के बारे में इसरो ने बताया है कि यह 5 साल तक सूरज की किरणों का अध्ययन करेगा। इसे बनाने में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आदित्य L1 कितने सालों तक अंतरिक्ष में टिक पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।